नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 70 प्रश्न को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। तो साथियों 70 में से आपका कितना स्कोर हो पा रहा है वीडियो के एंड में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएंगे। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है, भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो याद रखिएगा जनरल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे जनरल। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद जो होता है वो जनरल होता है। तीसरा सवाल है, कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। कैमरे में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कैमरे में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। चौथा प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है। तो याद रखेंगे एम्पियर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई इकाई है। पांचवा प्रश्न है, एक्सरे का शोधक कौन था। एक्सरे का शोधक कौन था। तो रोएंटजन थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे रोएंटजन। छठा प्रश्न है, मनुष्य सामान्यतः 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। तो वो सांस लेते हैं 16 से 18 बार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। सातवां प्रश्न है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। बंगाल की खाड़ी में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आठवां प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा अनुमोदित किया जाता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में किस वर्ष अपनाया गया था। 1952 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। तो याद रखिएगा सेबी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे सेबी। भारत में स्टॉक एक्सचेंज को सेबी नियंत्रित करता है। साथियों अगर चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 11वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास है। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। 12वां प्रश्न है, एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना होता है। एशिया का क्षेत्रफल लगभग कितना होता है। तो याद रखेंगे 44.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 12वां प्रश्न है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष रखी गई थी। तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग जो है याद रखिएगा प्यारे साथियों वो 1929 ईस्वी में रखा गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 14वां प्रश्न है, विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे आंवला। 15वां प्रश्न है, नाड़ी स्पंद किसकी मापक गति है। नाड़ी स्पंद किसकी मापक गति है। तो है याद रखिएगा हृदय का। ठीक है, हृदय का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 16वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 17वां प्रश्न है, शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था। तो याद रखिएगा फरीद खान। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे फरीद खान शेरशाह का वास्तविक नाम था। 18वां प्रश्न है, जवाहर सुरंग किस दर्रे से संबंधित है। बनिहाल दर्रा से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे बनिहाल दर्रा से जवाहर सुरंग संबंधित है। 19वां प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। यह है नर्मदा नदी पर स्थित। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है। लीबिया किस महाद्वीप में स्थित है। तो वह है अफ्रीका में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे अफ्रीका महाद्वीप में। 21वां प्रश्न है, अफीम युद्ध किन देशों के बीच हुआ था। अफीम युद्ध जो है चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे चीन और इंग्लैंड के बीच अफीम युद्ध हुआ था। 22वां प्रश्न है, ओजोन परत के क्षय के लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है। वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे।
30वां प्रश्न है, कांसा किसका मिश्र धातु है? कांसा जो है कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। ऑप्शन यहाँ पे कॉपर और टिन का, तो सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन बी, कॉपर और टिन का मिश्र धातु है। चलिए 24वां प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे वेबर्स। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे वेबर है। 25वां प्रश्न है, पोलियो के टीके के निर्माता कौन थे? पोलियो के टीके के निर्माता जो है जॉन साल्क थे। कौन थे? जॉन साल्क्स। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा जॉन साल्क, क्योंकि जोन्स इस प्रकार से होगा साल्क, ठीक है, याद रखिएगा जॉन साल्क होगा। टाइपिंग कुछ गलत हो गया, ठीक है। 26वां प्रश्न है, मरियोनो किसकी नस्ल है? मैरिनो किसकी नस्ल है? तो याद रखिएगा यह जो है भेड़ का नस्ल है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, भेड़ का नस्ल है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? याद रखिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? रानीखेत रोग मुर्गी से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, मुर्गी से संबंधित है। रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? रस्ट रोग का संबंध जो है गेहूं फसल से है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। 30वां प्रश्न है, किडनी के गंभीर रोग को किस प्रक्रिया पर रखा जाता है? किडनी के गंभीर रोग को किस प्रक्रिया पर रखा जाता है? याद रखिएगा डायलिसिस पर। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, डायलिसिस पर। 31वां प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह का संबंध किससे था? बारदौली सत्याग्रह का संबंध जो है सरदार पटेल से है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, सरदार पटेल से है। 32वां प्रश्न है, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो याद रखिएगा लैक्रिमल ग्रंथि से। लैक्रिमल ग्रंथि से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, लैक्रिमल ग्रंथि से। 33वां प्रश्न है, चौथी सत्ता शब्द किससे संबंधित है? चौथी सत्ता शब्द जो है प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, प्रेस से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। 34वां प्रश्न है, राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग कितने देशांतर पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग कितने देशांतर पर स्थित है? तो याद रखिएगा 180 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 35वां प्रश्न है, वरुण परियोजना किससे संबंधित है? वरुण परियोजना जो है मेघ बीजारोपण से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, मेघ बीजारोपण से संबंधित है। 36वां प्रश्न है, समुद्री जल का रंग नीला दिखाई देने का प्रमुख कारण क्या है? समुद्री जल का रंग नीला दिखाई देने का प्रमुख कारण जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन है। 37वां प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को किस कांड के लिए फांसी दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के लिए फांसी दी गई थी 1925 ईस्वी में। कब दिया गया था? याद रखिएगा 1925 में। ऑप्शन यहाँ पे सी बी सही जवाब हो जाएंगे, बी। 38वां प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुँचती है? सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस विधि से पहुँचती है? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा विकिरण विधि से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, विकिरण विधि से। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में कौन सा तत्व प्रमुख रूप से पाया जाता है? प्रोटीन में जो है नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे, नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं, नाइट्रोजन गैस। लाहौर का किला किसने बनवाया था? लाहौर का किला किसने बनवाया था? याद रखिएगा अकबर। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएगा, अकबर ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्त का समानतः क्या प्रभाव पड़ता है? सोते समय रक्त पर समानतः क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्त घटने लगता है। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, 1789 में हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, फ्रांस के निवासी थे।
मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो याद रखिएगा दिल्ली से देवरिया जो कि दौलताबाद में पड़ता है, ठीक है। देवगिरी दिल्ली से देवगिरी स्थान जो कि दौलताबाद में पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। उत्तरी ध्रुव को निरूपित करने वाला तारा कौन सा है? तो वह है उत्तरी ध्रुव को निरूपित करने वाला तारा जो है शुक्र है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध किस यूरोपीय देश ने स्थापित की थी? तो याद रखिएगा पुर्तगालियों ने। किसने? पुर्तगालियों ने। भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापारिक संबंध किस यूरोपीय देश ने किया था? तो वो व्यापारियों ने किए, पुर्तगालियों ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावित ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। कलाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? कलाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। 49वां प्रश्न है, भारत में रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? भारत में रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो याद रखिएगा वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, शेरशाह सूरी के शासनकाल में बनाया गया था। 50वां प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी की सतह के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 71% भाग पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। महान विधि निर्माता के रूप में किसे माना जाता है? महान विधि निर्माता के रूप में माना जाता है मनु को। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे, मनु को माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? याद रखिएगा यह क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। और ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, क्रीमियन युद्ध से संबंधित है। ये हुआ था 1854 से 56 में। कब हुआ था? 1854 से 56 में, 1856 में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान में स्थित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी? कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी? 1911 में। किसने की थी? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। 56वां प्रश्न है, तमसोमा ज्योतिर्गमय किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऋग्वेद से। पनडुब्बी का आविष्कारक किसे माना जाता है? पनडुब्बी का आविष्कारक माना जाता है डेविड ब्रूसनेल को माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब हो जाएंगे। गोपाल हरि देशमुख किस नाम से प्रसिद्ध थे? गोपाल हरि देशमुख किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो याद रखें लोकहितवादी के नाम से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी थी? तो याद रखेंगे पल्लवों को। प्यारे साथियों, पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था, ठीक है, जो कि प्रकाशित हुआ था कब? 1780 में प्रकाशित हुआ था, 1780 में। याद रखिएगा 1780 में। बारदौली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, 1928 में हुआ था। नार्वे की राजधानी क्या थी? नार्वे की राजधानी ओस्लो। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन बी ओस्लो। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो हिमालय जो है एक नवीन वलित पर्वत है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, नवीन वलित पर्वत है हिमालय। राज्यसभा कैसी सभा है? राज्यसभा अस्थायी सदन है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, राज्यसभा अस्थायी सदन है। 65वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को आपातकाल संबंधित अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे।
कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, राजस्थान में स्थित है। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था।